दिस इज बिलाल सरकार। और भाई Xiaomi ने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फाइनली अपने टीवीज को रिवील कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर Xiaomi टीवीज बाहर से बने बनाए लेकर आ जाता तो मैं शायद उसको उतनी बड़ी बात ना मानता। बट ना सिर्फ Xiaomi पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टीवीज लेकर आया है बल्कि तीन मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। और मजेदार बात यह है कि ये तीनों मॉडल्स मेड इन पाकिस्तान है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम Xiaomi का जो सबसे हाई एंड मॉडल है करंटली उसको टेस्ट आउट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी बात करें मैं थोड़ा सा सीरीज को डिस्कस करना चाहूंगा। Xiaomi के टीवीज पाकिस्तानी मार्केट में कहां पर स्टैंड करते हैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा, फिर हम इस टीवी की तरफ आएंगे। पहली बात तो यह है कि भाई अभी जो सीरीज लॉन्च की गई है Xiaomi की तरफ से वो Xiaomi की ए सीरीज है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि Xiaomi जब भी ए सीरीज लॉन्च करता है वो बेशक मोबाइल में हो या किसी भी चीज में हो, ये उनकी एंट्री लेवल सीरीज होती है। अब एंट्री लेवल का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई फीचर मिसिंग मिलेगा। एंट्री लेवल का मतलब ये है कि Xiaomi इससे ऊपर वाली टेक्नोलॉजीज भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जल्द ही लेकर आने वाला है। अब इस सीरीज के अंदर 3 टीवीज को लॉन्च किया गया है। एक 32 इंच का टीवी है, एक 43 इंचेस है और उसके बाद एक 55 इंचेस है जो कि इस टाइम मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तीनों टीवीज की प्राइस टैग में भी डिफरेंस है और एक और मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप 32 इंच के टीवी की बात करते हैं तो जो 32 इंच वाला टीवी है वो 720p रेजोल्यूशन के अंदर आता है। अगर आप 43 इंचेस वाले टीवी की बात करते हैं तो वहां पर रेजोल्यूशन बहुत बेहतर हो जाती है और आपको फुल एचडी मिल जाती है। और अगर आप बात करते हैं 55 इंचेस की तो इस टीवी के अंदर आपको जो रेजोल्यूशन है वो 4K देखने को मिल रही है। तो इस पूरी चीज में ये वाहिद टीवी है जो कि आपको फुल 4K सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और यहां पर मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि Xiaomi के ये जो टीवीज हैं क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुए हैं तो यहाँ पर आपको Xiaomi की जो ऑफिशियल वारंटी है वो भी देखने को मिल रही है। और मैं यहाँ पर ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इसको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद दूसरे प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो जो लोकल प्लेयर्स हैं वो Xiaomi की प्राइसिंग से थोड़ा नीचे खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनका जो प्राइस टैग है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है Xiaomi से। हम ये चीज़ ज़रूर देख रहे हैं कि जब Xiaomi इस कैटेगरी में आई है तो दूसरे प्लेयर्स ने अपने प्राइसेस और बेहतर कर दिए हैं। तो ये जो टिट फॉर टैट वाली वॉर है ना ये अब टीवी के अंदर चलने वाली है और आने वाले टाइम में मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आप लोगों का फायदा होने वाला है। कभी Xiaomi टीवी के प्राइस बेहतर करेगा, कभी दूसरा ब्रांड बेहतर करेगा और आपको बेहतर डील्स मिलेंगी। खैर आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, इस टीवी की तरफ चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस टीवी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक LCD डिस्प्ले वाला टीवी है जिसके अंदर LED की बैकलाइटिंग की गई है, जिसका मतलब यह है कि जो डिस्प्ले है वो LCD है लेकिन उसके अंदर जो लाइट्स हैं वो LED लाइट्स लगाई गई हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस टीवी के अंदर आपको फुल मेटालिक फ्रेम मिलने के साथ साथ यूनिबॉडी डिज़ाइन भी मिलता है। एसेंशियली आसान अल्फाज में बताऊँ तो भाई ये जो पूरा टीवी है ना इसकी बॉडी एक पीस ऑफ मेटल से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि 2 हिस्सों को जोड़ के बनाया हो। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो मजबूती है वो टीवी की बेहतर रहती है। जो फीट यहाँ पर दिए गए हैं ये प्लास्टिक के हैं बट टीवी की अपनी जो बॉडी है वो मुकम्मल तौर पर मेटल की दी गई है। बाकी भाई टीवी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक वैसा ही है जिस तरह आप दूसरी कंपनी से भी देखते आए हैं, जहां पर मेन साइड पर सामने Xiaomi का लोगो है और ये एक एरिया दिया जाता है जिसको जब आप टीवी को स्टैंड बाय मोड पर डालेंगे तो यहाँ पर लाइट जलती है। इसके अलावा अगर आप बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल जाती हैं, एक USB 2.0 की पोर्ट दी गई है जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पावर के लिए डिवाइस लगाना चाहते हैं कि पावर ले लें USB से तब भी आप पीछे लगा सकते हैं। और अगर आप कोई मेमोरी एक्सपेंशन के लिए USB ड्राइव लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। बट इसके अंदर जो USB लगेगी वो USB 2.0 वाले स्टैंडर्ड पे चलेगी, 3.0 की पोर्ट नहीं है। ऑप्टिकल पोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और इसके अंदर जो HDMI है उसमें एक आर्क की पोर्ट भी है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, जो फुल फ्लेज 6.1 या 5.1 स्टूडियो सेटअप्स होते हैं ना जिनके अंदर आप बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं तो उनके साथ जो रिसीवर्स लगे होते हैं उनके लिए इस पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो साउंड वाले लोग हैं उनको पता लग गया होगा। इसके अंदर एक HDMI की पोर्ट जो है वो आर्क का भी सपोर्ट लेकर आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो बहुत ही कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्प्ले है, यानी कि बेजल्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। इससे छोटे बेजल्स वैसे भी मुझे बुरे लगते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर इससे छोटे बेजल होंगे हल्की सी कोई चीज़ लगेगी और टीवी टूटने का खतरा होगा। तो मेरे ख्याल से एक स्वीट स्पॉट के ऊपर जो बेजल्स हैं उनको रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट 55 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है। यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो एग्जैक्टली सेम है अक्रॉस द सीरीज। तो इसके अंदर भी Cortex A55 की 4 कोर लगाई गई है, यानी कि क्वाड कोर CPU जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसकी जो 32 इंच वाली LED है ना नीचे वाली, उसके अंदर भी सेम CPU है। जो डिफरेंस है वो रैम का है। यहाँ पर 2 GB रैम लगाई गई है और इसका जो एंट्री लेवल है वो 1.5 GB
GB रैम के साथ आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 GB की जो आपको बिल्ट इन स्टोरेज है वो देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर जो मेन हाईलाइट है इसकी, वो इसके रिमोट पे भी हाईलाइट की हुई है और आपको देखकर भी समझ आ गई होगी, वो ये है भाई कि इसके अंदर एंड्रॉयड नहीं बल्कि प्रॉपर गूगल टीवी लाइसेंस्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपको गूगल टीवी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो देखने को मिल रहा है। एंड्रॉयड 11 बेस्ड है यहाँ पर। और एक और चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि गूगल टीवी के साथ साथ आपको Xiaomi TV Plus के नाम से भी एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि Xiaomi की अपनी एप्लीकेशन है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा टीवी चैनल्स आते हैं। पर्सनली हम लोग जो टीवी देखते हैं ना भाई, ये वो वाले नहीं है, ये इंटरनेशनल चैनल होते हैं। वो कहीं आप किसी मुल्क चले जाए ना जिसकी लैंग्वेज भी समझ ना आ रही हो, तो वो वाले जो चैनल होते हैं ना, बस टीवी चला के देखते रहते हो, ये वो वाले चैनल आपको दिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई आपके पास यूट्यूब की सपोर्ट अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स यहाँ पर जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है और प्री लाइसेंस मिलता है, तो नेटफ्लिक्स आप फुल 4K के अंदर इसके ऊपर चला सकेंगे। सेम इज द केस विद Amazon प्राइम। Amazon प्राइम वीडियो भी जो है वो इसके ऊपर आपको बिल्ट इन लाइसेंस मिलता है। यही वजह है कि इवन इस टीवी के रिमोट कंट्रोल के ऊपर आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम के जो बटन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एक और चीज़ जो कि इसके रिमोट के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसका रिमोट एक प्रॉपर ब्लूटूथ रिमोट है। दैट बेसिकली मीन्स कि मैं इसको कहीं पर भी मूव करके जेब में रख के भी अगर यूज़ करूँगा तो ये काम करेगा। इसके अंदर वो आम टीवी वाला हिसाब नहीं है कि आपने पॉइंट करके ही यूज़ करना है। एक और चीज़ जो कि रिमोट के रिलेटेड अच्छी है वो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अभी भी केबल यूज़ करते हैं या किसी ना किसी फॉर्म में वो नॉर्मल टीवी देख रहे होते हैं और उनको चैनल जो है वो नंबर के थ्रू मूव करने का शौक है। तो यहाँ पर पूरा जो ये कीपैड दिया गया है, ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बाकी भाई अगर आप स्क्रीन के रिलेटेड इस टीवी की और चीज़ें जानना चाहते हैं तो उनमें एक चीज़ जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ये टीवी भी MEMC सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो ये आपका टीवी किसी 30 फ्रेम्स पर सेकंड वाली वीडियो को ऐसे प्ले करेगा कि वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड की लगे। मुझे ये टेक्नोलॉजी किसी भी मॉडर्न टीवी में पसंद नहीं आई। अच्छी बात यह है कि आप इसमें ऑफ कर सकते हैं। जो महंगे टीवी आते हैं उनके अंदर आजकल ये टेक्नोलॉजी बिल्ट इन आती है और उसको ऑफ करने का भी कोई तरीका मौजूद नहीं है। इसके अलावा भाई एक छोटी सी चीज़ जो कि रिमोट के रिलेटेड रह गई थी वो ये है कि इसका रिमोट जो है वो सेल्स के थ्रू ऑपरेट करता है। आई ऑनेस्टली बिलीव कि अब पॉइंट आ गया है कि हमें रिचार्जेबल रिमोट मिल जाए, क्योंकि रिचार्जेबल रिमोट में आप टाइप सी लगाते हैं और उसके बाद वो आपको पूरा जो 6 महीने का बैकअप है वो बड़े आराम से दे देता है। ये जो सेल है ना, जब तक चलते रहते हैं बड़ा अच्छा चलते हैं, लेकिन जब खराब होते हैं ना तो बंदे को रात को कोई 2 बजे के करीब निकलना पड़ता है सिर्फ सेल लेने के लिए। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो स्पीकर सिस्टम वो वाहिद एरिया है इस टीवी का जहां पर अगर आप इसको कंपटीशन से कंपेयर करते हैं ना तो 2000 रुपया अगर आप ज्यादा खर्च देंगे तो इससे बेहतर स्पीकर मिल जाएंगे, और अगर आप इससे नीचे चले जाते हैं तो इस प्राइस कैटेगरी में और इससे नीचे बिल्कुल 30-40 हज़ार पर भी आपको यही स्पीकर जो है वो देखने को मिलेंगे। इस टीवी के अंदर बेसिकली 10 वॉट के 2 स्पीकर लगाए गए हैं जो कि अगर आप फुल वॉल्यूम के ऊपर चलाते हैं तो एक बड़े रूम को भी बड़े आराम से फिल कर देते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, कोई टीवी ड्रामा देख रहे हैं तो उसके लिए ये जो स्पीकर्स हैं मोर देन इनफ है और आपको इसके साथ कोई साउंड बार या कोई एक्स्ट्रा स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अपने टीवी पे म्यूजिक सुनता है और उसको बेस की ज़रूरत है तो इस स्पीकर सिस्टम के अंदर जो मेजर एरिया मिसिंग है वो लो एंड है। नॉर्मली जो हाई एंड टीवीज आते हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़े से 10-20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्च लें तो उन टीवीज के अंदर जो स्पीकर सिस्टम होता है वो 2.1 हो जाता है, जहां पर आपको एक बेस यूनिट मिल जाता है। तो वो इसके अंदर मुझे मिसिंग लगा है। बट देन अगेन अगर आप 20 हज़ार रुपया खर्चते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको प्रॉपर 2.1 साउंड सिस्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनको आप बाद में मार्केट से लाकर लगा सकते हैं अगर आपको उसकी ज़रूरत फील हो। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर स्पीकर काफ़ी लाउड है, सिर्फ बेस की जो है वो मुझे कमी लगी है। एक और चीज़ जो कि इनके स्पीकर्स के रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इसके अंदर DTS वर्चुअल X की सपोर्ट भी अवेलेबल है। आसान अल्फाज में बताऊँ तो भाई ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके टीवी से निकलने वाले साउंड को दोबारा खुद सुनती है और उसके बाद ये कोशिश करती है कि पूरे रूम के अंदर जो आवाज़ है ना वो एक ही लेवल के ऊपर आए। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई देसी स्पीकर लें तो उसके जो बंदा करीब बैठा होता है उसको बहुत शोर आ रहा होता है, उसका कान दर्द कर रहा होता है, और जो थोड़ा दूर बैठा होता है उसको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होती। ये जो टेक्नोलॉजी है ये कोशिश करती है कि भाई जो बंदा दूर बैठा हुआ है उसकी आवाज़ में और जो बंदा करीब बैठा हुआ है उसकी आवाज़ में कम से कम फ़र्क हो। और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप पूरे रूम में मूव अराउंड कर रहे हैं तो आपको आवाज़ अच्छी आती है। हमने इसको टेस्ट आउट किया है। अगेन
एक नॉर्मल जो स्पीकर होता है उसकी निस्बत तो ये बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल टीवी के पास बैठा हूँ और एक बंदा दूर बैठा है तो उसको सेम साउंड आएगा, बट काफ़ी बेहतर ये कर देता है। और 100 वॉल्यूम के ऊपर भी मैं बंदे से बात कर सकता हूँ यहाँ पर बैठकर भी। तो ये इसके बारे में ज़रूर है कि इसके अंदर DTX की जो वर्चुअल एक्स टेक्नोलॉजी है उसकी भी सपोर्ट अवेलेबल है। बाकी भाई अगर आप इस टीवी के मेन हाईलाइट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर गूगल क्रोमकास्ट 4 की सपोर्ट भी अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस टीवी के ऊपर उसको कास्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मीरा कास्ट की सपोर्ट भी अवेलेबल है, जिसको यूज करते हुए आप बेसिकली कोई भी मोबाइल फोन जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर्ली कास्ट कर सकते हैं। अगेन जो मीरा कास्ट है उसका फायदा ये है कि वो मोबाइल फोन की पूरी स्क्रीन को ही कास्ट कर देता है, तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब देख रहे हो, आप अपना पूरा फोन यहाँ पर कास्ट कर सकते हो। और आप कोई अगर प्रेजेंटेशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप मोड में करके उस प्रेजेंटेशन को मोबाइल फोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान है और जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आपको वारंटी देखने को मिल जाती है, तो इस टीवी के साथ आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एडेड बेनिफिट है, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टीवीज में नॉर्म 1 साल की वारंटी का है। तो ये जो 2 साल की वारंटी है दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग पर्क। इसके अलावा इस टीवी के अंदर आपको गूगल वॉइस कंट्रोल की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है और ये Xiaomi की स्मार्ट हब के तौर पर भी काम कर सकता है। एसेंशियली अगर आप अपने घर की डिफरेंट एक्सेसरीज जो हैं वो इस टीवी के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो यू कैन एक्चुअली डू दैट। इसके अलावा अगर आप बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स के अंदर आपको ये वॉल माउंट ब्रैकेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि 55 इंच का है। तो अगर आप इसको दीवार वगैरह पे माउंट करना चाहते हैं, जो ब्रैकेट है वो बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है। अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दूसरी कंपनीज करती हैं, Xiaomi ने भी इसको अडॉप्ट किया है, ये मुझे चीज़ पसंद आई है। बट दैट वाज इट व्हेन इट कम्स टू Xiaomi TV A55 इंचेस। अब अगर आप मेरे फाइनल ओपिनियंस की बात करना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बड़ा खुशी हुई है कि एक नया कंटेंडर आया है एक ऐसी मार्केट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड थी। और Xiaomi एक ऐसा प्लेयर है कि जिस मार्केट के अंदर भी आते हैं ना, ये प्राइसिंग बड़ी ख़राब कर देते हैं उस मार्केट की। मतलब ये एक बार आकर ऐसी प्रोडक्ट देते हैं और इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं कि जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो भागती हैं और अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करती हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत जल्द टीवी मार्केट के अंदर भी हो जाएगी। ऑल्दो टीवी मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो मेरे ख्याल से मोबाइल मार्केट से भी ज़्यादा है, क्योंकि 2-3 बड़े नाम हैं जो कि पूरी मार्केट को जो है ना वो कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो देखने में आएगा कि Xiaomi उसको कंट्रोल कर पाता है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से इस टीवी के अंदर अगर एक सबवूफर होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। एंड फाइनली मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस टीवी को परचेज करते हैं तो एक एडवांटेज जो कि आपको मिलने वाला है वो ये है कि Xiaomi टीवी बॉक्सेस भी बनाता है एंड दे हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट, जिसका मतलब ये है कि इस टीवी का जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से दूसरी कंपनीज के निस्बत बेहतर रहने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस टीवी के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। अगर आप एक 4K टीवी ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर आप प्ले स्टेशन लगा सकें, या आप 4K टीवी ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर आप नेटफ्लिक्स देख सकें, तो दिस कुड बी योर नेक्स्ट ऑप्शन। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।